ऑलराइट गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की रिपेयरिंग में। और आज हम सीखेंगे विंडो एसी के बारे में। विंडो एसी का पूरा कोर्स ए टू जेड, कौन से पार्ट होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, अगर वो खराब हो जाए तो एसी में क्या क्या दिक्कत आती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताऊंगा, ये एक 1.5 टन का गोदरेज कंपनी का विंडो एसी है। और इसके बारे में बात बताऊँ तो ये इसका टॉप कवर है, ये इसका ग्रिल कवर है और ये इसका एयर फिल्टर है। इसके बाद जो ये विंडो एसी होता है वो एक ग्रिल कवर में कैबिनेट में बंद होता है। कैबिनेट इसकी वो है जो सामने दिख रही है, ये इसकी कैबिनेट है। और अगर मैं बात बताऊँ, यहाँ से इसकी ठंडी हवा आती है और यहाँ से ये ठंडी हवा को खींचता है। और ये इसकी पीसीबी है। और अगर इसके मैकेनिकल सिस्टम के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले ये इसे बोलते हैं टीन कवर। इस टीन कवर को हम खोल लेते हैं। इसमें 8 से 10 या 12 स्क्रू आपको टोटल मिल सकते हैं। इन्हें आपको खोलना पड़ेगा। जब सभी स्क्रू खुल जाएं, इसका टीन कवर हमने एक तरफ हटाया। ये इसका थर्माकोल है, इसे भी एक तरफ हटाया। अब पास से दिखाइए। ये है इसका कंप्रेसर, जो कि गैस को कंप्रेस करता है। इसमें 3 पॉइंट होते हैं, रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग। इसके कनेक्शन के बारे में मैं बताऊंगा। रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग हर कंप्रेसर पर लिखा हुआ आता है ऑलरेडी। जब ये गैस को कंप्रेस करता है तो गैस हो जाती है हीट। इस पाइप के थ्रू ये कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर का काम होता है गर्म गैस को ठंडी करना और वेपर गैस को द्रव में बदलना। और द्रव में बदलने के लिए इस पर एक पंखा लगा होता है, एक मोटर होती है। एक मोटर से 2 काम होते हैं। ठंडी हवा, कमरे की ठंडी हवा को पूरे कमरे में सर्कुलेट करना और गर्म हवा को बाहर कंडेंसर पर मारकर उसे द्रव में बदलना। जब गैस इस कंडेंसर से निकलती है तो ये होता है इसका फिल्टर। इसका काम होता है गैस को फिल्टर करना, या इसमें जो मॉइस्चर है या इसमें जो कचरा है उसे छानना। इसके अंदर भरा होता है सिल्का जेल। सिल्का जेल होता क्या, मॉइस्चर को सोखता है। इसके बाद कैपलरी लगी होती है। किसी भी विंडो एसी में 1 2 3 4 कैपलरी तक हो सकती हैं। कैपलरी का काम होता है हाई तापमान प्रेशर को कंट्रोल करना। इसके बाद जब ये घूम के जाता है तो ये गैस जाती है कूलिंग कॉइल में। ये इसकी कूलिंग कॉइल है। कूलिंग कॉइल में क्या होता है, कूलिंग कॉइल के 2 काम होते हैं। एक, कूलिंग कॉइल की ठंडक को कमरे में पहुंचाना। दूसरा, द्रव गैस को वेपर में बदलना। जब गैस इन पाइपों के थ्रू इसमें घूमती है ना पूरे पाइपों में, तो और इसके ऊपर एक पंखा लगा होता है। पंखे का काम होता है गर्म हवा को इस कूलिंग कॉइल के द्वारा पास कराना। जब ये ठंडी होगी कूलिंग कॉइल तो क्या है, गर्म हवा जब इसमें से पास होगी तो ये फिर से वेपर में बदलेगी। और जब ये ठंडी होगी तो ठंडी हवा यहाँ से खींच के इस रास्ते से पूरे कमरे में ये हवा जाएगी। तो जब ये गैस धीरे धीरे वेपर में बदलनी शुरू हो जाती है और फिर ये वापस इस मोटे वाले पाइप के द्वारा फिर से ये गैस इस कंडेंसर में पहुंच जाती है। और कंडेंसर फिर इस गैस को कंप्रेस कर देता है। तो ये साइकिल हमारी पूरी चलती रहेगी जब तक कि हमारा कंप्रेसर चलेगा, कि यहाँ जब तक हमारा एसी चलेगा। तो बात करूँगा और ये मोटर है, ये 3 स्पीड की मोटर होती है। हम इसकी स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लो, मीडियम, हाई स्पीड या मीडियम स्पीड। इसके बाद ये इसकी स्विंग मोटर है, जो कि ये घूमती है। अगर हमें कमरे की हवा है एक तरफ को पहुंचानी है, दूसरी तरफ को पहुंचानी है, वो ही बताती है। और ये इसकी डिस्प्ले है। इसमें 2 सेंसर लगे होते हैं, एक रूम सेंसर और एक होता है कॉइल सेंसर। रूम सेंसर तो हमारा यहाँ पे ही कमरे की हवा का जो तापमान है वो उसे बताता है। और ये कॉइल सेंसर होता है जो कि कॉइल पे टच होता है। ये कॉइल का तापमान पीसीबी को बताता है। अगर ये किसी कारणवश ये सेंसर खराब हो जाते हैं तो हमारी डिस्प्ले पे E1 E2 या कुछ इस तरह के एरर आते हैं। हम क्या, अगर हम इन सेंसर को चेक करें कि ख़राब हैं या सही, तो इसे कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक किलोमीटर होनी चाहिए। इसे 200 के पे लगाएंगे। 200 के पे लगाने के बाद हम इन सेंसर को क्या है, सेंसर को एक दूसरे पे टच करेंगे इसकी प्रोड पे और सेंसर को घिसेंगे। अगर घिसने पे नंबर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारे सेंसर सही है, और नंबर कम नहीं हो रहे तो हमारे सेंसर खराब है। इसके बाद मैं आपकी इसकी पीसीबी निकाल के दिखाऊंगा और उसके कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। ये इसकी पीसीबी होती है। इसकी पीसीबी में क्या होता है, इसके टोटल मैं तार को निकाल दे रहा हूँ अभी। ये इसकी पीसीबी है और ये कैपेसिटर इसका। इस कैपेसिटर का काम है कंप्रेसर को स्टार्ट करना। और इसी कैपेसिटर में ये 2 कैपेसिटर हैं, एक नहीं है, ये 2 कैपेसिटर हैं, क्योंकि 3 पिन वाला कैपेसिटर है। इसमें फैन का भी कैपेसिटर है 4 MFD का प्लस 50 MFD का। ये 2 कैपेसिटर हैं। इसके टोटल तार निकाल रहा हूँ मैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसके कनेक्शन करे कैसे जाते हैं। और इसके अगर आप देख पाओ तो इसके साइड में एक स्विंग मोटर लगी होती है इसके नीचे, जो कि नीचे कैमरे में नहीं दिखेगी, लेकिन जो हाथ है मेरा यहाँ पे इसकी
वो आपको दिख जाएगी। सभी तार मैंने आपको टोटल एक एक तार निकाल दूंगा। एसी के टोटल तार हैं वो निकल चुके हैं, ठीक है। ये मेन लीड बची और ये वो बचा, और ये इसकी रिले है, इसमें एक फ्यूज है। अगर फ्यूज खराब है तो हम फ्यूज को चेक कैसे करेंगे, तो मैं फ्यूज को चेक करके बता दे रहा हूँ। किलोमीटर को लगाया हमने बजर पे, देखो साउंड बोल रहा है। अब मैं अगर फ्यूज के दोनों सिरों पे ये लगाने पे ये साउंड बोले, देखो आवाज आ रही है आपको, इसका मतलब ये हमारा फ्यूज ठीक है। ये रिले है, इसके एक रिले को पॉइंट को सप्लाई दी जाती है और एक पॉइंट से सप्लाई आउट की जाती है। अब कौन से पॉइंट को सप्लाई देंगे अगर हमें नहीं पता है, तो हम अपनी एक रोड को लगाएंगे फ्यूज पे और एक लगाएंगे रिले पे। जिस पॉइंट पे ये सप्लाई बोल जाए उसी पॉइंट पे हमें सप्लाई देनी होगी। इस वाले पॉइंट पे सप्लाई बोल रही है, इसका मतलब हमें सप्लाई इस वाले पॉइंट पे देनी है। अब किलोमीटर को हटाते हैं और लेते हैं मेन लीड। ये हमारी मेन लीड है। एक मेन लीड का एक तार हमें न्यूट्रल पे दे देंगे, न्यूट्रल ये आपको दिख रहा होगा, देखो ये 3 पॉइंट है न्यूट्रल के, और दूसरा तार रिले के इनपुट पॉइंट पे दे देंगे जिसपे कि हमारा साउंड बोल रहा था फ्यूज से चेक करने पे। ठीक है, अगर अब हम इस पीसीबी को सप्लाई देंगे तो ये पीसीबी ऑन हो जाएगी। अब बाकी के कनेक्शन के बारे में बताऊं मैं आपको। अब हम मोटर के कंप्रेसर के 3 तार लेंगे। कंप्रेसर के ये 3 तार हैं, इसके रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कंप्रेसर पे लिखे हुए होते हैं, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो। अब कंप्रेसर का कॉमन लेंगे, कंप्रेसर का कॉमन रिले के आउटपुट पर हम दे देंगे यहीं से। ये कंप्रेसर का कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, वो कहाँ कैपेसिटर ये है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, रेड वाला इसका रनिंग है जो कि आप कंप्रेसर पे लिखा हुआ होता है वो आप दे देंगे। इस 4 पॉइंट वाले पे दे देंगे हम इसे, कैपेसिटर के 4 पॉइंट वाले पे रनिंग, और पीला वाला तार जो कि स्टार्टिंग है वो दे देंगे कैपेसिटर के 3 पॉइंट वाले पे, ठीक है। और ये 2 वाला पॉइंट है ये फैन का कैपेसिटर। अब हम करेंगे क्या, फैन का भी यही करेंगे। फैन में 5 तार हैं और मैं इसके कलर कोड बताऊं, ये नीला वाला कॉमन है, पीला वाला स्टार्टिंग है, रेड वाला लो है, व्हाइट वाला मीडियम, काला वाला हाई स्पीड का। अब करेंगे क्या, देखो ये 3 है स्पीड के वायर, तो इन्हें स्पीड पे लगा देंगे मोटर पे। रेड वाला लो पे जो इसका जैक है उस पर लगा देंगे, ये वाइट वाला मीडियम पे और ब्लैक वाला हाई पे। अब मोटर के बचे 2 तार, मोटर के 2 तार ये स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर पे, कैपेसिटर के स्टार्टिंग पॉइंट पे, और नीला वाला कॉमन पे। इस तरह से गया हो ये। अब बचे स्विंग मोटर। स्विंग मोटर में 2 तार होते हैं, पीसीबी के स्विंग पॉइंट पे लगाया एक तार और एक तार लगा दिया हमने इसके ही न्यूट्रल पे जो कि कैपेसिटर पे आ रहा है। अब इस कैपेसिटर को देंगे न्यूट्रल, इसका तार तो निकल गया। अब पीसीबी के न्यूट्रल से हम वो हरा वाला तार हमने निकाल दिया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए वीडियो पॉज की थी। अब हरा वाला पीसीबी के न्यूट्रल से एक तार जोड़ेंगे और वही कैपेसिटर के कॉमन पॉइंट पे हम दे देंगे। अब ये विंडो इसी के हमारे कनेक्शन है वो हो चुके हैं। अब इस तरह से अगर आप कनेक्शन करोगे तो कभी भी कनेक्शन में बात नहीं खाओगे। अब हम इस वीडियो को आपको चला कर भी दिखाएंगे कि अगर आप इस तरह से कनेक्शन करते तो एसी में कोई दिक्कत ना आती है। अब वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा चला के, पहले एसी को तार जोड़ता हूँ मैं, और जब भी आप एसी चलाओ तो उस समय आपको एक बात और ध्यान देनी है कि उस पर किलोमीटर डाल लेते हैं। अगर कनेक्शन में कोई दिक्कत होती तो तुरंत बंद कर दें जिससे कि कोई भी दिक्कत एसी में नहीं आए। चलो वीडियो रोक लो, ठीक है। कनेक्शन हो चुका है, हम इस एसी को करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले तार लगाए और तार लगाते पे सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है तार लूजना और किलोमीटर लगा हुआ होना चाहिए। फैन को घुमा के देखते हैं कि जाम वाम तो नहीं हो रहा है। अब एसी की ऑन, देखो डिस्प्ले में लाइट आ चुकी है और एसी हमारा चल रहा है। अगर आप इस तरह से कनेक्शन करोगे फील्ड में तो आप कभी भी तार जोड़ने में कभी भी गड़बड़ ना होगी आपसे। देखो एकदम मस्त कनेक्शन हुए, स्पीड भी सही और एम्पियर 0.5 एम्पियर ले रहा है। इसका मतलब मोटर चल रही है, अभी कंप्रेसर नहीं चला क्योंकि कंप्रेसर को चलने में होता है टाइम। कंप्रेसर में लगा होता है टाइमर 2 से 3 मिनट का जो कि हर किसी कंपनी में लगा हुआ होता है। 0.5 एम्पियर ले रही है और फैन की स्पीड है लो पे। और जो लाइट पे जो डिस्प्ले ब्लिंक हो रही है आप इसे ध्यान से देखिए, इसका मतलब है जब ये लाइट कंटिन्यू हो जाएगी तो ये हमारा कंप्रेसर चल जाएगा। एकदम अच्छी स्पीड है
कोई भी दिक्कत नहीं है एसी में। इस तरह से कनेक्शन करोगे तो अच्छा रहेगा। वीडियो रोक दो। हो गया, हमारा कंप्रेसर अब स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि वीडियो इस वजह से पहुंच गई थी तो जिससे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब इसके एम्पेयर पे ध्यान दें पहले, सबसे पहले तो देखो एम्पेयर ले रहा है 2.7 या 2.6। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि इस वाले एसी में गैस नहीं है। जब गैस नहीं होती तो 2 से लेकर 4 एम्पेयर के बीच में लेता है, और जब एसी में गैस होती है प्रॉपर तो उस समय 6 से 8 एम्पेयर के बीच में लेता है। अब हमारा कंप्रेसर चल रहा है कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है, और एम्पेयर भी हमारा 2 से 4, 2.6, 2.4 इस तरह से आना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, उसके एक एक पार्ट के बारे में आपको जानकारी मिली होगी।